चलो मुबारक हो। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट डन, वेरिएबल कॉस्ट डन, टोटल कॉस्ट डन। अब इनकी रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिहेवियर है, बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। बिहेवियर समझ आ गया तो रिलेशनशिप तो ही समझ आ सकती है, क्योंकि वो उसी पे डिपेंडेंट है। टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी बेटर एक्सप्लेन। ग्राफ हम बना चुके हैं। फिक्स कॉस्ट कर्व, ये जो इसमें ना 6.3 में जो ये वाला है, आप ये वाला, ठीक है ना ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब प्लीज आप खुद भी बनाएंगे, आप खुद भी बनाएंगे। जब तक ग्राफ्स खुद नहीं बनाओगे रिटेंशन नहीं हो सकती। 50 ग्राफ्स हैं माइक्रो में, 50। सुनने में होता है हाय राम, मतलब अगर बनाने पे टीसी टीवीसी टीएफसी तीन, एक, तीनों एक साथ चार, तो ऐसे चार तो यूं ही हो गए। तो 50 सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन 5-5 करके करो तो कह रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है ना कि अगर आपको आते हो तो। चलो रिलेशनशिप में आए। TFC is a horizontal straight line parallel to the x-axis. Why? Because it remains constant at every level of output. TC and TVC curves are inversely S-shaped because initially they increase at a decreasing rate, then at a constant rate, then finally at an increasing rate. तो आ गया ना अभी constant का point, explanation में जरूरत नहीं है, relationship में आ जाएगा। जब से TVC को explain कर रहे हैं तो वो दो phases है, initially increases at a decreasing rate, then increases at an increasing rate. And reason क्या है? Because of लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। शेप का रीजन, इनवर्स एस शेप का रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एट जीरो आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। ये पॉइंट भी डिस्कस हो चुका है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रही। कोई डाउट? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी कर्व is equal to TVC. As TVC increases and increases in output, the distance between TFC and TC curve also keeps on increasing. ये the distance between, vertical distance between TC and TFC, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। समझ गए ना किसकी? जैसे ये है TFC, ये है TC। इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये क्या है? करेक्ट, ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्राफ्स का डिस्टेंस मतलब उन दोनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब टीसी माइनस टीएफसी पूछ रहे हैं आपसे क्या होता है। तो टीसी क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवी। देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। The vertical distance between TFC and TC curve is equal to TVC. As TVC rises with an increase in output, the distance between TC and TFC increases. TC and TVC curves are parallel. The gap between the two is constant. They are parallel to each other, and the vertical distance between them remains the same at all the levels of output, because the gap between them represents TFC, which remains constant. What is the difference? बड़ा common question, बड़ा common question. What is the difference between TC and TVC? Explain. तो वो TFC की definition मांग रहे हैं आपसे। The difference between TC and TVC is TFC. वो डिफरेंस, कुछ लोग पूरा एकदम कॉलम शॉलम बेसिस के साथ डिफरेंस लिख के आ जाते हैं। तो 1 मार्कर में जब ऐसा क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी? द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी। फिर टीएफसी को डिफाइन करना है, फिर हमें कैसे पता चलेगा? बता रहा हूं पढ़ के। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब इसका रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, वो आगे न्यूमेरिकली भी यूज होगा। नॉर्मल इकोनॉमिक्स में कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट 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 इंक्लूड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट्स भी आते हैं,
तो कह रहे इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट है कि भाई साहब इतने रिकवर करने हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना कवर नहीं कर पा रहा तो मेरा नुकसान है। समझ आई बात? नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम रिवॉर्ड दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द एंटरप्रेन्योर सप्लाइंग हिज फैक्टर सर्विस। कि यार इतना तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस इंडस्ट्री में, इतना तो कमाना है कम से कम, नहीं कमा रहे तो प्रॉब्लम है। फुल स्टॉप। Since total cost includes payment made to primary input, land, labor, capital, total cost includes rent, wages, normal profits. Total cost includes both explicit and implicit cost. ठीक है ना? तो नॉर्मल प्रॉफिट ट्रू और फॉल्स में आता है ऐसा क्वेश्चन। नॉर्मल क्योंकि क्या होता है सर, तो ये ऑब्वियस सी बात, बिल्कुल भी ऑब्वियस सी बात नहीं है। प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है और फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ जनरल टर्म में। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो जनरल फॉर्मूला होता है। इकोनॉमिक्स में कहना है कि भाई साहब नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट तो वो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग टर्म्स में प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, उस कॉस्ट में, अकाउंटिंग कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आती। अकाउंटिंग कॉस्ट में इम्प्लिसिट, ये याद रखना, अकाउंटिंग कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आती, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट में, बट इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट भी आती है, एक्सप्लिसिट भी आती है। Segment 1 over. Time to test your knowledge.